Good evening, my global audience. Welcome to another session of English newspaper reading. तो आज का हमारा टॉपिक है 3 new criminal laws to come into force on July 1. इसका मतलब है कि 3 नए क्रिमिनल लॉज हमारे जो हैं वो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे. ये टॉपिक है. इसके बारे में हम और पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये आगे क्या कहता है. A section of भारतीय न्याय संहिता on hit and run cases put on hold after the truckers stir. Since the laws will overhaul criminal justice system, government had sought time to train police and judiciary. ये इतना ये शॉर्ट में बताया गया है कि इस पैसेज में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा एक बताया गया है कि एक सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें हिट एंड रन केस को तो होल्ड पे किया गया है क्योंकि ट्रकर्स ने एक स्टर किया था, मतलब एक प्रोटेस्ट किया था. सिंस द लॉज विल ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस, क्योंकि ये जो लॉ था हिट एंड रन वाला ये एक ओवरहॉलिंग था क्रिमिनल जस्टिस का, और गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा टाइम लिया. शॉर्ट टाइम मतलब उन्होंने दे हैव शॉर्ट सम टाइम, उन्होंने टाइम मांगा है टू ट्रेन, ताकि वो अपने पुलिस और जुडिशरी को कुछ ट्रेन कर सकें इससे पहले कि वो ट्रकर्स लॉ कहीं आ सके हिट एंड रन केस का. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. ये पेपर है द हिंदू ब्यूरो, न्यू दिल्ली में पब्लिश है. देखते हैं क्या है आगे इसमें. The 3 new criminal laws that were passed by Parliament in 2023 will come into effect from July 1, according to the notification by Ministry of Home Affairs. ये पैसेज कहता है कि 3 क्रिमिनल लॉ जो कि पास हुए हैं 2023 में पार्लियामेंट में, वो लागू हो जाएंगे जुलाई 1 से. ऐसा बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से. आगे बढ़ते हैं. इसमें कहते हैं सेक्शन 106/2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट में BNS कहा जाता है, विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ 0 to 10 years इन हिट एंड रन केस, हैज़ बिन पुट ऑन होल्ड. ये हमने भी चर्चा करी कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 106/2 का जो एक लॉ है उसको हिट एंड रन का उसको होल्ड पर डाल दिया गया है अभी कुछ समय के लिए. ठीक है. अर्लियर ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स अक्रॉस द कंट्री स्ट्रक वर्क टू प्रोटेस्ट द पर्टिकुलर प्रोविजन. पहले सभी ट्रकर्स ने एक प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये संहिता नहीं लागू होनी चाहिए, तो सरकार ने इसके लिए समय लिया ताकि वो लोग जुडिशरी को एक थोड़ा सा देख सकें कि उसमें क्या संशोधन किए जा सकते हैं जो कि इफेक्टिव रहें. द भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट विल रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड 1860. तो ये 3 जो हैं इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो लॉज हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ये 3 जो लॉज हैं ये रिप्लेस करेंगे इंडियन पेनल कोड IPC 1860 की, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड द इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 रिस्पेक्टिवली. तो ये तो जो 3 IPC है 1860, 1898, 1872, इनको रिप्लेस करेगी ये वाली 3 जो नए लॉज बनाए गए हैं जो कि लागू हो रहे हैं 1 जुलाई से. रिसीव्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's असेंट ऑन 25 दिसंबर 2023. कहा गया कि जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी सहमति इन तीनों रिप्लेसमेंट, इन IPC लॉज की रिप्लेसमेंट इन नए लॉज के लिए 25 दिसंबर को 2023 में सहमति उनको मिल गई थी. तो 1860, 1898 और 1872, 1860, 1898, 1872 IPC रिप्लेस हो जाएगी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से. Through the legislation were passed in 2023. Though the legislations were passed in 2023, the date of implementation was not notified. हालांकि ये जो लेजिस्लेशन है ये पास हुआ था 2023 में, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नोटिफाई नहीं किया गया था. वो अब नोटिफाई किया गया है और अब कहा गया है कि 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा. MHA नोटिफिकेशन. MHA क्या है हमने भी देखा. MHA है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया. देखते हैं क्या कहता है. ये कहते हैं एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन
1 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 46 of 2023, the central government hereby appoints July 1, 2024 as the date on which the provision of the said संहिता, except the provisions of the entry relating to section 106/2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 in the first schedule shall come into force, the Ministry of Home Affairs notification said. उन्होंने ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि जो उनकी पावर्स एक्सरसाइज होती हैं उसके थ्रू वो कन्फर करते हैं कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है कि जुलाई 1, 2024 से एज द डेट ऑन विच ये प्रोविजंस और ये जो लॉ हैं ये सेट प्रोविजन संहिता के एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ द एंट्री रिलेटिंग टू सेक्शन 1062 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, सिर्फ इसके अलावा इसको छोड़ के बाकी सब फर्स्ट शेड्यूल में लागू हो जाएंगे, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दिया है. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन December 12, 2023 introduced 3 revised bills in the Lok Sabha had to replace the existing colonial era criminal laws after withdrawing the previous versions introduced in August. तो अमित शाह जी ने दिसंबर 12, 2023 में ये 3 रिवाइज बिल्स को लोकसभा में रिप्लेस करने के लिए इसको वहाँ पे पेश किया और ये जो एग्जिस्टिंग कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉज है जिनको थोड़ा पुराना कहा गया है उसको विड्रॉ करने के लिए उन्होंने अगस्त में ही इसको पेश किया था. Since the new laws will overhaul the criminal justice system, the government has sought time to train police officials and judiciary. क्योंकि ये जो नए लॉज हैं ये सिस्टम में लागू होने हैं इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइम लिया है ताकि वो जुडिशरी को ट्रेन कर सकें. जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो उनको उन चेंजेस को लाने के लिए जो उनसे रिलेटेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है. While the union territories under the center have retrained police officials on priority, such enthusiasm was seen lacking in the state. यूनियन टेरिटरीज़ ने तो अपने पुलिस को ट्रेन किया है लेकिन स्टेट्स में जितने भी हैं अभी वहाँ पे इतनी तैनाती से नहीं पुलिस वालों को ट्रेन किया गया है. तो ये थोड़ा सा एक पैसेज है यहाँ पे आगे देखते हैं. स्लो प्रोग्रेस बाय स्टेट्स. नॉट मेनी स्टेट्स हैव शोन द अर्जेंसी टू ट्रेन द पुलिस ऑफिशियल्स इन द न्यू लॉज. सभी स्टेट्स ने तैनाती नहीं दिखाई है कि पुलिस वालों को ट्रेन किया जाए. नाउ दैट द डेट टू इम्प्लीमेंट द लॉज हैव बीन नोटिफाइड, दे डू नॉट हैव एन ऑप्शन बट टू सेट थिंग्स इन एक्शन, एन ऑफिशियल सेड. अब क्योंकि नोटिस आ गई कि 1 जुलाई से लागू होना तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उनको ट्रेन करना ही पड़ेगा. सेक्शन 106/2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता हैज़ kept in abeyance, honoring the assurance given by the union government to the transporters association January 2. abeyance का मतलब है कि उनको रोका गया है. तो ये जो सेक्शन 106 का 6/2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता है इसको भी होल्ड पे रखा गया है क्योंकि ट्रकर्स ने कहा था कि भाई ये अगर लागू होता है तो उनको दिक्कत होगी तो सरकार ने इसको होल्ड किया है और प्रॉमिस किया था जनवरी 2 को. करंटली द सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पिनल कोड विच विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ फॉर नेग्लिजेंस इन 2 years imprisonment एंड फाइन और बोथ. करंटली ये IPC 304A में के अंतर्गत है और ये कहती है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसमें पनिशमेंट है अगर रफ ड्राइविंग के और नेग्लिजेंस के थ्रू अगर नेग्लिजेंस के थ्रू डेथ होती है तो 2 साल की इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों लागू होगा. तो ये हमारा आज का मैटर था. आप हमें बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा. थैंक यू सो मच for listening us. Thank you so much for your time.